नमस्कार साथियों, मैं अमरेश। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे पुराने साथी हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साझेदारी या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो आइए हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। ऐसे चैप्टर में या इस चैप्टर में जो सवाल पूछे जाते हैं, दो लोग मिलके, तीन लोग मिलके एक व्यापार शुरू करते हैं, उसमें जो लाभ या हानि होता है उसमें एक बंदे का या तीनों का हिस्सा पूछा जाता है। तो देखते हैं सवाल। सवाल है, दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपए का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा कितना है? जो ए है उसने 6,000 रुपया लगाया है, सहयोग दिया है, बी ने 8,000 रुपया, उनको फायदा हुआ है 5600 रुपया। जो 5600 रुपया है वो बराबर भागों में नहीं बांटा जाएगा। जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया है उस हिसाब से बांटते हैं। इसको हम दो ट्रिक से करते हैं। दो ट्रिक, एक बेसिक बताता हूँ फिर एक ट्रिक बताता हूँ। ए और बी, ए कितना पैसा लगा रहा है? 6,000। बी कितना लगा रहा है पैसा? 8,000। फायदा कितना हो रहा है? 5600। यदि ऐसा सवाल पूछे तो फायदा बटा के दोनों को जोड़ देना। क्या करना? दोनों को जोड़ देना। 8 6 14,000 गुणते जिसका पूछे। ए का पूछ रहा है ना, तो ए ने कितना पैसा लगाया है? 6,000। 1 2 3, 1 2 3, 14 चौके, एक चला जाएगा, 56 दूर जीरो आ जाएगा। ठीक, 6 चौके 2400। आपका आंसर क्या गया? 2400। क्या किए हमने? दोनों जो फायदा हुआ उसको ऊपर लिख दिया, दोनों पैसे को क्या कर दिया? जोड़ दिया। फिर जिसका पूछा था, ए का पूछा था, 6,000 से गुणा कर दिया। आ गया आंसर। दूसरा है, ए और बी को जो 6,000 रुपया है और इधर कितना है? 8,000 रुपया, इसको अनुपात में कर लेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ऐसे ही 6 और 8 है, 6 का आधा 3, 3 संबंधे 4। ठीक है, कैलकुलेशन हल्का आसान हो जाता है ऐसे करने से। फिर वही लगा दोगे, 5600 फायदा हुआ है, बटा के दोनों को जोड़ दोगे, 7 गुणते ए कितना है? 3 है। ठीक है, तब यहां से कर दो, 7 अब 8 है 56, 800 बार चला जाएगा, 3 से गुणा कर दोगे तो 2400 आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे अनुपात में बांट के या टोटल करके हम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। इसको डायरेक्ट पूरे का लेके भी कर सकते हैं या अनुपात के रूप में। देख रहे हैं, अनुपात के रूप में यहाँ पे 6,000 और 8,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 6 संबंधे 8 हो गया, तो 2 से काट देंगे तो 3 संबंधे 4 हो गया। 5600 फायदा हुआ है, दोनों को जोड़ दिया, नीचे 7, और इसका यानी कि ए का मान 3 है ना, तो 3 पूछा था। ये दो तरीका है। हम लोग सवाल हल किससे करेंगे? इस तरीके से हल करेंगे। अभी ये प्राथमिक सवाल है, यहाँ पे आसानी से कर गया। आगे चल के कुछ सवाल बनेंगे जो ऐसे करने में लंबा प्रोसेस जाएगा। यहाँ से करेंगे हम बहुत ही आसानी से। और अनुपात हम पढ़ चुके हैं। जो लोग नए साथी हैं, अनुपात नहीं पढ़े होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हमारे वीडियो में चैनल पे जाके देख लेंगे। अनुपात का जो अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर है उसमें जाइए और अनुपात समझ लीजिए, अनुपात कैसे करते हैं। फिर यहाँ आइए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो हम देखते हैं, अनुपात विधि सवाल लगाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल, पी क्यू और आर तीन साझेदार हैं। उन्होंने 35,000, 45,000 और 55,000 रुपया मिला के एक निवेश किया और एक साल में 40,500 का
लाभ कमाया, उन तीनों का हिस्सा बताना है। संगत, उनका संगत हिस्सा बताइए, मतलब अलग अलग बताइए उनका कितना कितना पैसा हुआ। ये तो 40,500। अब देखिए यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। अभी एक दो बार लिख रहे हैं, बाद में डायरेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। अभी समझ लीजिए, 35,000, 45,000, 55,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, सभी में कॉमन है, 5 से कट जाएगा तो 7 संबंधे 9 संबंधे 11, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फायदा इतना हो रहा है, तब देखिए पहले मान लीजिए पी के लिए ना, तो 40,500 फायदा बटा के पूरा पैसा कितना है, 11, 9, 20, 7, 27, 27 गुणते 7, ये किसका आ जाएगा, ई का। 40,500 बटा के 27 गुणते 9, 40,500 बटा के 27 गुणते 11, ये हो जाएगा सवाल आपका। अब इसको हल कर लीजिए। 27 से काटना है, काटना कठिन हो रहा है क्या, देखते हैं। चलिए 9 से काटते हैं। 9 से इसको काट दोगे तो 3 आ जाएगा, और इधर काटोगे तो 9 चौके 36, बचा 4 आ जाएगा 5, 45, 9 पाँचे 45, फिर डबल जीरो, फिर 300 काट दोगे तो 45 हो गया ना, 1500, ठीक। और 1500 में 7 का गुणा कर दोगे तो 15 छक्का 15 सत्ते 105, यानी कि तार 10,500, ये किसका हिस्सा हो गया, ए का, सॉरी पी का। फिर क्यू का देखो, क्यू का भी 27 से काटोगे तो अभी काटे थे 1500 आया ना, हाँ बस वही इसमें भी आएगा, यहाँ भी 1500 आ गया। अब 15 नवा 135, ठीक। और इस यहाँ भी 1500 आ जाएगा, तो 15 दहा में 165, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा पी का, क्यू का, ये आर का। एकदम आसानी से लग जाएगी सवाल, कहीं कुछ नहीं करना, एक ही स्टेप में आप लोग लगा दीजिए। अभी ये तो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो विकल्प देखेंगे ऐसा होगा कि 3 विकल्प में ए होगा, एक हल किए 3 विकल्प में नहीं मिलेगा, ए हल कर दिए 2 या एक ही में, ऐसा हो जाएगा, विकल्प हट जाएगा, ठीक है। इतना हल डायरेक्ट कर लोगे। एक बार यहाँ काट लिए 1500 पता चल गया ना, 15 साथे करना है, 15 नवा करना है, 15 11 करना है, आसानी से लग जाएगा। और सवाल देखते हैं, इसमें अनुपात का सवाल भी देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस चैप्टर की सबसे बेहतरीन सवाल ये है, ठीक है। देखिए, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा बताइए। जो पी है वो क्या है, क्यू का आधा है, तो 2p बराबर क्यू दिया है, फिर क्या दिया है, और क्यू आर से आधा निवेश करता है, यानी कि 2q बराबर आर, इतना दिया हुआ है। अब यहां से इनका अनुपात निकालेंगे तो p बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू बराबर हो जाएगा, इधर आ गया 1 संबंधे 2, अरे क्यू के यहाँ 1 है, क्यू इधर आया 2 इधर गया, वही हो गया ना, फिर इधर सेम ऐसे हो जाएगा, क्यू संबंधे आर बराबर 1 संबंधे 2। हमने आपको क्या बताया था,
जिस पे खत्म हो उसी से शुरू हो, तो उसका कर देते हैं अनुपात में तिर्यक गुणा। ठीक, बाकी इधर वाले का इधर वाले के साथ में और इधर वाले का इधर वाले के साथ में। अब करोगे गुणा, दो का जब एक में गुणा कर दोगे तो दो हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? बीच वाले का, क्यू का। फिर इधर का इधर वाले में गुणा करो, एक का एक में करोगे तो एक, एक संबंधे दो, फिर इधर इधर वाले करोगे तो क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा। अनुपात वाले चैप्टर में चले जाओ, बताया है क्या, जब P संबंधे Q फिर Q संबंधे R, यानी कि P के बाद Q आ रहा है, Q के बाद R है, जिसपे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, तो उनका कर देते हैं तिर्यक गुणा, और तीन अनुपात ऐसे निकल जाता है। ठीक, अब देखिए 1 2 4, ये निकल गया PQR का। पैसा कितना है? 7,000। बटा के जोड़ोगे, 4 2 6 7, गुणते आर का पूछा है ना, 4, एक चौके 4 आंसर। हम आपको बोलते हैं एक बात, मैथ को लॉलीपॉप बना देंगे। तो देख रहे हैं लॉलीपॉप बन गया ये। ऐसे करोगे ना तो बहुत ज्यादा लंबा निवेश करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इस बात को समझ जाओ। ये आपको समझने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछा था इसी समझ में आ जाएगा। आप हमारा पिछला चैप्टर जाइए, देखिए ना, जो हमने अनुपात का बताया है। ठीक है, जब थोड़ा भी यहाँ डाउट है उसको देख लीजिए अनुपात को, फिर यहाँ के देखिए। अनुपात पढ़ने के बाद पार्टनरशिप पता है क्या हो जाती है? लॉलीपॉप हो जाती है। ठीक, हर एक सवाल लगता है 20 सेकेंड में। और देखते हैं, दो सवाल और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ए बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश, जो ए का निवेश है बी के निवेश का 3 गुना है। क्या है? बी जितना निवेश करता है उतना उसका क्या है? यहां बात समझना। ए क्या है? बी का 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए क्या कर देंगे? यही नहीं करेंगे। अब यहां से देखो बी इधर आएगा, ठीक है, तो ए बाई बी बराबर 3 संबंधे 1 हो जाएगा, यानी कि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 1। इधर लिखता हूं इसको, चलो ठीक, ये लाइन को यहां लिख देता हूं, आगे लिख दूंगा। बात समझे? ए बराबर बी 3 गुना है तो इधर 3 से गुणा कर देंगे। अब ए बटा के बी आएगा। अनुपात में क्या होता है? अनुपात क्या होता है? भाग होता है। चैप्टर जाकर देख लो फिर से, अभी समय है। इसके नीचे क्या जाएगा? एक यहाँ छिपा है ना, तो एक चला जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3 संबंधे 1। फिर दिया है बी बराबर सी गुणते 2 बटा के 3। ठीक, सी को चुपचाप इधर लेके चले आओ, तो बी सी बराबर इधर लेके चले आए 2:3। कोई डाउट? नहीं डाउट। बी पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ बी से शुरू हो रहा है। बी क्या हो जाएगा? ऐसे तिर्यक गुणा, यानी कि बीच में आ गया 2। ए क्या हो जाएगा? इधर वाला गुणा, 3 दूना के 6। ये कहाँ हो जाएगा? इधर वाला गुणा। ठीक, 6 संबंध है 2 संबंध है 3। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का। पैसा कितना है? 6600 बटा के 6 2 8 3 11 गुणते 2, 11 6 का 66, 600, 2 का गुणा कर दोगे तो 1200 रुपया। किसका हिस्सा है? बी का। सवाल लॉलीपॉप बना देंगे। क्या बना देंगे? लॉलीपॉप। बस आसानी से देखो और समझो बात को। एक सवाल और करते हैं, फिर चैप्टर को करेंगे क्लोज। आप लोग करिएगा हल। जो सवाल नहीं समझ में आती इस चैप्टर से कहीं भी किसी को, वो पक्का यकीनी तौर पे कमेंट बॉक्स में सवाल की अपने फोटो भेज देगा, और जिनको समझ में आया है वो बताना है हाँ सर समझ गए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रेशमी सी सवाल है।
यक्स, वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पे एक खेत लेते हैं। यक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीना, वाई 40 गायों को 8 महीना तथा जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराता है। तो किराए में वाई का हिस्सा बताइए। अब देखिए, यक्स है, यहाँ वाई, जेड। एक बार समझा देता हूँ। यक्स के पास कितनी गाय है? 25। वाई के पास 40, जेड के पास 30। ये कितने महीने? 6, ये 8, ये 12। तो 25 में 6 गुणा कर दिए तो 150, ये 320, ये 12 3 360। एक जीरो से पहले हटा दो, कितना आ गया? 15 संबंधे 32 संबंधे 36। कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहीं से करो हल। किसका हिस्सा पूछा है? वाई, वाई का 32 आ गया ना? हाँ ठीक। तो टोटल पैसा कितना है? 415 बटा के करोगे 30 30, 60 10 70, 83। टोटल एक हो गया ना 83। 36 32 कर दोगे तो 68, 15 83। गुणते वाई का हिस्सा कितना है? 32। ठीक, 8 पंजे 40, 7 सही है। 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 5 बार में। अरे 8 पंजे 40, 3 पाँचे 15, 5 बार में चला गया। और 32 से 5 से गुणा कर दोगे तो 160 रुपया आ जाएगा आंसर। देखने में कितना कठिन सवाल था, लेकिन तो क्या बना दिया इस सवाल को? लॉलीपॉप। चूस के खत्म कर जाओ या काट के खा जाओ। ठीक, हम लेंगे इजाजत। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद। फिर से विनम्र निवेदन है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पुराने साथी वीडियो यदि उन्हें अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।